चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर। हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर सही नजरिया। नमस्कार, आदाब। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलमान और आज हम बात करेंगे मुंबई शहर के सबसे चर्चित, जो आजकल चर्चा में है एक विषय, वो है एसीपी वसंत ढोबले का ट्रांसफ़र। एसीपी वसंत ढोबले द्वारा किए गए कुछ काम, कुछ अच्छे, कुछ जिसे समाज का एक तबका अच्छा कहता है, समाज का एक तबका जिसे नाराज़ है। सड़कों पर उतरने का दौर शुरू हुआ, लोग सड़कों पर उतरे, पहले उनके विरोध में, अब कुछ दलों के लोग उनके समर्थन में। क्या है पूरा मामला, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर आज कुछ लोग मौजूद हैं। हमारे साथ हैं विधायक कृष्णा हेगड़े जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा हेगड़े जी। हमारे साथ हैं पूर्व मनपा उपायुक्त माफ़ कीजिएगा GR खैरनार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आई लव मुंबई से जुड़े हुए जिन्होंने एक मुहिम चलाई थी सबसे पहले शुरुआती दौर में, जब वसंत ढोबले साहब इस पूरी मुहिम को लेकर चले थे और हुक्का पार और बारों के खिलाफ जब उन्होंने कार्रवाई शुरू की थी, आई लव मुंबई के राहुल कनाल थोड़ी देर में ही हमारे साथ माफ़ कीजिएगा हमारे साथ थोड़ी देर में ही फेरी वालों के प्रतिनिधि भी होंगे, जिन फेरी वालों के साथ अन्याय का आरोप लग रहा है वसंत ढोबले साहब पर। हेगड़े साहब, बात आपसे शुरू करते हैं। शुरुआती दौर में जब इस विषय को लेकर बात शुरू की गई थी, सोशल सर्विस ब्रांच में वसंत ढोबले जी का ट्रांसफ़र हुआ था और वसंत ढोबले जी जब वहाँ लाए गए थे, विशेष अधिकार थे उन्हें, तब उन्होंने जिस तरह की कार्रवाइयाँ की थी, उसके विरोध में जो पहले स्वर उठे थे, उनमें से एक आप हैं। क्या था वो सब कुछ? जब वसंत ढोबले जी सोशल सर्विस ब्रांच में थे, तभी उन्होंने सब जो रेस्टोरेंट्स है, पब्स है, ईटरीज़ है, वहाँ पर रेड मारना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ पर देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, कोई लोग बिज़नेस के लिए आते हैं, और जब आदमी मुंबई में काम करता है, थकता है, तो उसे लगता है कि अपने परिवार के साथ वो बाहर जाए, एक अच्छा डिनर ले और अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम बिताए। लेकिन जब एसीपी ढोबले वहाँ जाते थे, वहाँ पर एक खौफ का माहौल होता था और बहुत सारे देश भर के लोगों ने, मुंबई के लोगों ने और विदेश से भी जो टूरिस्ट आते थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये क्या चल रहा है आपके देश में, आपके शहर में। जब पहले मुंबई वॉज नोन फॉर इट्स नाइट लाइफ, मुंबई को कहते थे इंटरनेशनली द सिटी विच नेवर स्लीप्स, और आज सब बंद हो रहा है। लोग रेस्टोरेंट में जाने के लिए डर रहे हैं, हमारे फैमिलीज़ के साथ जाने के लिए डर रहे हैं, तो इसके ऊपर कुछ रोक होनी चाहिए, और इस पर मैंने मेरी आवाज़ उठाई थी। ये था आपका मामला। क्या सचमुच, खैरार साहब आप बताएं, ये एक ऐसा विषय था कि आज की तारीख में जिस तरह से मामला गरमाया, एक फेरी वाले की मौत को लेकर, और एक दहशत निर्माण करने की कोशिश हुई, ये कहा जाता है, ये आरोप लगता है ढोबले साहब पर कि उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया जिससे दहशत फैलती है। पहले पब वाले लोग, फिर हुक्का पार्लर, फिर बार के लोग, रेस्टोरेंट्स में एक व्यक्ति पर उन्होंने इस तरह का हाथ चलाया कि उसके कान की सुनने की शक्ति चली गई। कहाँ तक आप मानते हैं उनकी कार्रवाई को उचित, कहाँ तक वो सही थे? और अब जब मामला फेरी वाले की एक की मौत का हुआ है और उस पर जिस तरह की राजनीति गरमा गई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे MP, MLA या नगर सेवक कोई भी हो, इनका काम कानून बनाना है, पॉलिसी तय करनी है। अगर कोई ईमानदार अधिकारी उन्होंने बनाए हुए कानून या उन्होंने बनाए पॉलिसी को अमल देता है, उनका उनका उपयोग करता है, तो वो राज्य के नेताओं को पसंद नहीं आता है।
इसका मतलब ये हुआ कि हमारी राजनीति इतनी गंदी बन चुकी है, कोई भी ईमानदार आदमी कानूनन ढंग से काम नहीं कर सकता है। जो आदमी बेईमानी है, कानून नहीं पालता है, हमारे राजनेताओं को संरक्षण देता है, उनके अवैध चीज़ों को उत्तेजन देता है, वही आदमी टिक सकता है इस प्रशासन में। ये डोबले आपको जैसा आदमी नहीं टिक ऐसा सकता लगता है। है, आपको ये लगा कि प्रशासन जिन कानून को बनाता है, सरकार जिस कानून को बनाती है, ईमानदार अधिकारियों को उसे इम्प्लीमेंट करने में तकलीफें आती हैं और उसका विरोध होता है। हम आते हैं आपके पास और कृष्णा हेगड़े साहब उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। चलते हैं राहुल कनाल के पास, आई लव मुंबई से जुड़े हुए, जिन्होंने शुरुआत की थी इस सोशल मीडिया के माध्यम से, इन्होंने एक मुहिम चलाई थी वसंत डोबले जी के खिलाफ। राहुल, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। राहुल जी, आप बताएं कि वो क्या चीज थी जिसने आपको इस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया कि आप वसंत डोबले के खिलाफ एक सोशल एक्टिविटी चलाएं, सोशल मीडिया में इस मुद्दे को ले जाएं और वसंत डोबले के खिलाफ यूथ को अपनी तरफ आकर्षित करें और इस पूरे मामले की मुहिम चलाएं? क्या चीज़ थी वो जिसने आपको प्रेरित किया? बात बताना चाहूँगा कि जो बॉम्बे पुलिस एक्ट है, जैसे अभी हमारे सीनियर लोग यहाँ कह रहे थे, मैं उनको एक बात बताना चाहूँगा। जो वो एक्ट और लॉस की बात कर रहे हैं, उन्हें पहले ये जानना ज़रूरी है कि बॉम्बे पुलिस एक्ट जो है वो 1960 का है। आज हम 2012 में हैं, तो काफ़ी लॉज है जो आर्केक हो चुके हैं और उसको आज के दौर में हम इम्प्लाई नहीं कर सकते, तो उसमें कोई अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। और उसी तरह से ये लॉस को यूज़ करते हुए ऐसे पुलिस ऑफिसर, जिनका एक एग्जाम्पल वसंत डोबले है, उन्होंने अपने हिसाब से इन लॉस को इम्प्लाई किया। उनकी आइडियोलॉजी जो भी हो, उनका एग्जीक्यूशन बहुत गलत था। पहली बात वो राहुल जी, किस तरह से एग्जीक्यूट करते अपने जो भी पॉलिसी सरकार की बनाई थी, क्या करना चाहिए था उन्हें? आपको क्या लगता है, चूंकि आप एक यूथ हैं और आपकी अपनी कुछ सोच होगी, आप सोचते होंगे कि अधिकारी इस तरह से लोगों से पेश आएँ, क्या चाहते होंगे? क्योंकि खैरनार साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी इस दिशा में बहुत सारे काम किए हैं अपने मुंबई महानगर पालिका के दौर में। वो भी चर्चा में रहे थे, काफ़ी विरोध उन्होंने भी झेले थे, फेरी वालों के खिलाफ रहे हों या किसी भी तरह की कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ रहे हों, तो झेलना उन्हें भी पड़ा था। वो अपनी चीज़ें कह रहे हैं। यूथ क्या सोचता है इस विषय में? क्यों आपको वो चीज़ बुरी लग रही थी जो डोबले कर रहे थे? सिर्फ ये सोचता है, आज मैं यहाँ पे आपको हमारा एक विजन, अपनी ओपिनियन बताना चाहता हूँ कि यूथ जानता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। अगर कोई चीज़ अगर फॉर्मेट के बाहर है तो उसका एक इम्प्लीकेशन है, वो हिसाब से वो उस फॉर्मेट को यूज़ करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अपरमोस्ट, उसको यूज़ करते हुए वो इम्प्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं क्या वो हॉकी स्टिक लेके कहाँ रेस्टोरेंट में घुस जाए। ये उसका एक, आज आप देखेंगे हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आ चुका है जिसमें क्लियरली ये स्टेट किया गया है, जो चार्जेस वसंत डोबले जी ने अपने टेन्योर में एसएस ब्रांच के दौरान लगाए हैं, उन चार्जेस को रेक्टिफाई किया जाए। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। क्या वसंत डोबले जी हाई कोर्ट से ऊपर है? मैं ये पूछना चाहता हूँ खैरनार साहब से। जी, आप क्या कानून से ऊपर है? डोबले कोई बेकानूनी धंधा कर रहा है, वो कोई कानून तोड़ रहा है? अरे भाई, वो जो कानून बनाया है, वो कानून का जो अमल होना चाहिए अधिकारी लोगों से, वो नहीं होता है, क्योंकि इसमें राजनीतिक बहुत ही इंटरफेयर होता है। एक आधा कोई अधिकारी अपने जोखिम पर, अपना जिंदगी दांव पर लगाकर कोई कानून का इस्तेमाल करता है, अमल करता है, तो उनको हमने समर्थन देना चाहिए। हमारे देश के यूथ बिगड़े हुए कंफ्यूज यूथ है, बहुत सारे, इधर भी चलेंगे, कुछ इधर भी चलेंगे। हाँ, ये कोई ऐसा सलमान भाई, मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा। जी जी, खैरनार जी को ये बताना चाहता हूँ मैं कि 68% राहुल जी, खैरनार साहब की पिछली बात का भी कुछ जवाब देना चाह रहे थे। हेगड़े साहब आप बताएं, खैरनार साहब की बात से कितना सहमत है? क्योंकि एक अधिकारी, एक बात तो साफ है कि जब खैरनार साहब की इस बात में तो दम है कि कानून बनता है, कानून को इम्प्लीमेंट करने का अधिकार अधिकारियों के पास होना चाहिए। अधिकारी जिस तरह से करते हैं उस पर ही सवाल उठ रहे हैं अब, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या कहना चाह रहे थे आप? खैरनार जी कहते हैं सभी राजनेता भ्रष्ट है, मैं सहमत नहीं हूँ, यही आपने कहा। हाँ, उन्होंने कहा इस देश के सभी यूथ कंफ्यूज्ड है, इससे भी मैं सहमत नहीं हूँ। खैरनार जी का मैं सम्मान करता हूँ, एक अच्छे अधिकारी रह चुके हैं और वो उन्होंने सभी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके साथ काम किया और सभी ने उनको सपोर्ट भी किया है। ऐसे नहीं है कि सभी खराब है, ये ऐसा है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे राहुल कनाल जी ने कहा, ये लॉज जो है आर्कियाक है और
1960 का लॉ लेके 2012-2013 में इम्प्लीमेंट करना, कहना कि एक रेस्टोरेंट में अगर 1000 स्क्वायर फीट है तो इसमें खाली 160 लोग बैठ सकते हैं। जो रेस्टोरेंट का ओनर 3-4 लाख रुपया भाड़ा देता है, अगर 160 लोग वहाँ पर बैठेंगे तो वो पगार भी नहीं दे सकेगा जो एम्प्लॉयज़ का। सभी रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, सभी शॉप्स बंद हो जाएंगे। तो मेन बात ये है कि वसंत डोबले जी को पब्लिसिटी का एक माहौल जो उनको मिला है उससे वो बाहर नहीं उतरे। हर बार वो करते हैं, उनको लगता है उनको पब्लिसिटी मिलेगा। पार्ला में 150 दुकान उन्होंने तोड़े। एक दुकान, खैरनार जी भी बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं, एक भी दुकान को नोटिस नहीं दिया। इसमें एक अपाहिज, उनका नाम है तुलसीदास सावंत, उनका दुकान तोड़ा। दुकान तोड़ने के बाद फिर से वापस गए, देखा ये जेरोक्स मशीन उनका है, एक अपाहिज है आदमी तुलसीदास सावंत, उसका जेरोक्स मशीन पे फोकलिफ्ट चला दिया। ये कहाँ, ये क्या इंसाफ है? ये कुछ काम खैरार साहब, ये एक जिस विषय पर हम हैं इसमें एक मामला था, पिछले एक दौर आपके दौर में भी आया था। कुछ समानताएं हैं आपकी बातों में, जब आप आज उनके समर्थन में बात कर रहे हैं। आपके दौर में भी एक पानी पूरी वाले की इसी तरह से मौत हुई थी और काफ़ी इसमें हंगामा हुआ था। उनकी अर्थी को लेकर आपके बंगले तक लोग भी पहुंच गए थे। किसकी बात करते हैं? चौधरी, ठीक से मुझे उस वक्त का नाम याद नहीं है। लोग आपके घर तक, शिवाजी पार्क तक आप अर्थी लेकर गए थे। उस इवेंट को हम लोगों ने तब कवर भी किया था। सेम चीज़ आज के दौर में हुई है। आपसे नहीं हुआ था बिल्कुल, उसकी भी इसी तरह से वो भागा था और उसकी मौत हो गई थी। उस पर काफी हंगामा हुआ था, मेरे समय ऐसा एक कुछ हुआ दहशत नहीं। हुआ था। आप भी याद कीजिएगा, मैं भी याद, क्योंकि मैंने उस न्यूज को कवर किया था। मैंने उस न्यूज को कवर किया था। गलत बोल और रहे हैं, आजाद ऐसा हॉकर्स, बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं अभी आजाद हॉकर्स यूनियन के लोग भी आ रहे हैं। वो लोग, मुझे याद है कि वो लोग उस अर्थी को लेकर गए थे। मैं आपके इससे नहीं जा रहा हूं। नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। एक बार- अलग चीज होगी, अलग अधिकारी से उसका संबंध उस होगा। अधिकारी का आप बम्बई के सभी फेरी वाले मेरे पर आज भी प्यार करते हैं। आप वो एक अतिक्रमण को लेकर भी बात हो सकती थी, लेकिन क्या है कि फेरी वाले की मौत को क्या राजनीतिक रंग आज दिया गया है? आपको पहले तो ये बताएं कि क्या इसमें राजनीतिक रंग दिया गया है? जहाँ तक मेरी ये जहाँ एक चीज हेगड़े जी ने बताई जी, वो एक चीज मुझे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरा इतना ही कहना है। मैं और भी कि- चीज़ बताऊंगा। हाँ, खैरनार मेरा जी ये अभी। कहना है कि अगर कोई अधिकारी अपने कानून का पालन करने के लिए अमल करता है तो उसको हम डिस्करेज नहीं करना चाहिए, उसको समर्थन देना कानून चाहिए। का- हाँ, ये चीज़ है जी। कि उसने कानून को तोड़ा होगा, भंग किया होगा, या कुछ कानून की बदलने की जरूरत है, वो आप लोग सोचे, राजनीतिक लोग, वो हमें मालूम नहीं। कुछ नहीं, कुछ हाँ, अनुभव। वहाँ खैरनार जहाँ तक जी- मेरा सवाल है, जी, आम तौर पर मैं फेरी वाले से कार्रवाई किया हूँ, लेकिन किसी को मारा पीटा नहीं है, पहली बात। जी। दूसरा ये कि मैंने कोई उखाड़ कर किसी को फेंका नहीं, मैंने खाली डिसिप्लिन लगाने की कोशिश की है। नहीं। हाँ भाई, आप रोड पर मत बैठो। हाँ, एक चीज मैं आपको टोक कर आपसे ही थोड़ा सा आगे बात बढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके पास मुंबई महानगर पालिका के आप वरिष्ठ अधिकारी थे। आप मारपीट करने की स्थिति में भी नहीं, आप करना भी नहीं चाहते थे। आपका एक अलग इमेज थी। आपने अतिक्रमण हटाने के लिए, लोग भले ही आपका विरोध करते रहे हो, लेकिन समर्थन में भी काफ़ी लोग थे। और लेकिन एक जाने अनजाने पुलिस अधिकारियों के पास किसने अधिकार दिया है, ये एक बहस का विषय है। लेकिन पुलिस अधिकारी हाथ उठाने, किसी को पीट देने का, उसे एक अघोषित रूप से एक अधिकार मिला होता है। जो होता है नहीं होता है ये अलग मुद्दा है। तो वो मारपीट वाली नौबत पुलिस अधिकारियों के साथ आ नहीं, सकती थी। देखिए, ये पुलिस अधिकारी, नहीं, आपके साथ नहीं, तो नहीं, ये हो भी नहीं सकता, आप नहीं। न कर सकते थे। अधिकारी ने काम करना चाहिए, ये मैं जरूर मानूंगा। जी। फेरी वाले हो, कोई भी हो, ये हमारे देश के नागरिक है, जी। हमारे भाई बहन है। जी। तो एक जो कोई नौकरी नहीं, धंधा नहीं, व्यवसाय नहीं, और ऐसे लोगों को अगर फेरी वाला अपने रास्ते पर लेकर बैठता है तो वो दुश्मन नहीं है। ये हमारे कोई पाकिस्तान का आदमी नहीं है कि जो हम उनको दुश्मन माने। बहुत अच्छी बात कही ये आपने। हमारे देश के नागरिक है। जी। हाँ, ये जरूर है कि वो जो अपना पेट के लिए धंधा करते हैं, गुजारा करते हैं, वो करने के समय ऐसा ना हो कि बाकी जो लोग हैं, आने जाने वाले प्रवासी है, नागरिक है, उनको इतनी असुविधा न हो कि बहुत उनको एक तरह का खौफ पैदा हो। जैसे कि सांता क्रूज के ब्रिज पर से महिला वगैरह गुजरती है, तो फेरी वाले इतने दबंग हो गए हैं कि वो कुछ भी उसके बारे में विरोध में बोलते रहते हैं, और बहुत ही भीड़ भाड़ भी बहुत है, आने जाने में बड़ी मुश्किल होती है। ऐसी जगह पर अगर ढोबळे ने कार्रवाई की तो उसका समर्थन होना चाहिए। उसी समय
हम ये नहीं चाहते कि वो लोग भूखे मर जाए या उसको मारपीट आ जाए, लेकिन उनको थोड़ा डिसिप्लिन करना, उनको शिस्त में लाना बहुत आवश्यक है। उसके लिए अधिकारी कार्रवाई करना भी आवश्यक है, उसको समर्थन देना भी आवश्यक। नहीं तो वरना होता क्या है, आमतौर पर हमारे देश में अधिकारी लोग कोई निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एक अधिकारी ऊपर वाले पर ये करता है, वो ऊपर वाले पर निर्भर रहता है। जो कार्रवाई मैं कर सकता हूँ या मेरे नीचे के अधिकारी कर सकते हैं, तो मेरे नीचे के अधिकारी ने मेरी राह नहीं देखना चाहिए, कानून का पालन उसने करना चाहिए जी। तो ये हमारे देश, पूरे देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, कंफ्यूज स्थिति पैदा हो गई है कि अधिकारी लोग कोई रिस्क लेना, निर्णय लेना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारे देश की प्रगति जितनी गति से होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, और लोगों में भी एक संभ्रम तैयार हो गया है। हम कहीं किसी जीवन में डिसिप्लिन पालना ही नहीं चाहते है, सिविक मतलब किसी तरह का डिसिप्लिन मानने को तैयार नहीं है, ये आपका मानना है। अधिकांश रूप से ऐसा होता है। हेगड़े साहब, आप कितना सहमत हैं खैरनार साहब की इस बात से? खैरनार साहब से पूरा सहमत हूँ इस बात पर, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन डोबले साहब ने जो किया, एसीपी डोबले जी ने, ये बहुत गलत किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरस्वती शिंदे नाम की विधवा महिला सीनियर सिटीजन औरत, उनका स्टॉल को तोड़ दिया। क्या ज़रूरत था? शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस थी, सब लाइसेंस थी, उसको तोड़ दिया। के पंजाब प्राइवेट प्रॉपर्टी है, रेस्टोरेंट यहाँ बना हुआ है, अंदर कंपाउंड में जाके दीवार तोड़ दिया। मैं तो कहता हूँ डोबले जी का ट्रांसफ़र हुआ, जो बीएमसी अधिकारी ये कर रहे हैं उनका भी ट्रांसफ़र होना चाहिए। उपाध्याय साइकिल शॉप 40 साल से विले पार्ले में दुकान है, उसका ये देखियो क्या क्या हालत बना दिया है दुकान का। ये तो दुकान के अंदर का मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही एक मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ। अभी मनसे और शिवसेना के जो लोग हैं वो डोबले के समर्थन में मोर्चा ले रहे। वसंत नामे करके सम्राट वड़ा पाव जो बेचते हैं, बहुत फेमस वड़ा पाव सेंटर है उनका पार्ला में, शिवसेना के कार्यकर्ता है। जब वसंत डोबले वहाँ पर गए, उन्होंने एक सिलेंडर देखा उनके वहाँ पर, तो उन्होंने बोला दुकान बंद कर दो। ये वसंत नामे जी ने विनायक राव जो आमदार है उनको फ़ोन लगाया, डोबले ने उनका फ़ोन निकाल दिया हाथ से, चौक पे उनको मारा। और शिवसेना ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जो उनके खुद के कार्यकर्ता को मारते हैं। इस मुद्दे पर हेगड़े साहब हमारे साथ कुणाल के पास में कुछ अनुभव है जब उन्होंने शुरुआत की थी, और मनसे और शिवसेना के इस विषय पर उनके पास कुछ अनुभव है। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय मिश्रा जी जुड़े हैं, जिनके साथ आज़ाद हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष दयाशंकर सिंह भी हैं। संजय जी, संजय आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। संजय जी, जी, क्या आपकी कहना आवाज आ रही है? है बिल्कुल। आजाद हॉकर्स यूनियन के लोगों का वसंत डोबले जी की कार्रवाई पर? मदन जायसवाल की मौत के बाद लगभग 200 से 250 फेरी वालों की यूनियन एक जगह पर आई, उनके खिलाफ आंदोलन कर रही है और उनके खिलाफ एफआईआर चाहती है, केस चाहती है। सरकार इस मामले में उनका ट्रांसफर कर चुकी है। इसे एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। शुरुआती दौर का संजय जी आपको भी याद हो तो इसमें शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग भी उनके विरोध में उतरे थे। उनके अखबार ने, शिवसेना के मुखपत्र ने भी डोबले साहब की कार्रवाई का विरोध किया था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि दोनों तरफ से अब राजनीति हो रही है? क्या लगता है आपको, और फेरी वालों का इस मामले में क्या कहना है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने हमसे ये सवाल किया उस हिसाब से मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि आपको उस बात की याद दिलाना चाहता हूं जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने अपने तमाम मनसे पदाधिकारियों को लेकर आज़ाद मैदान पर हल्ला बोला था। आज़ाद मैदान पर उनका एक बड़ा प्रदर्शन, एक बड़ा जुलूस निकला था। उस दौरान उन्होंने अपने बयान में कहा था, उन्होंने साफ तौर पर वसंत डोबले साहब की खिलाफत करी थी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जिस प्रकार से वह अपने हाथ में हॉकी लेके होटल वगैरह में एंटर करते हैं वह सरासर गुंडागर्दी है। और वही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अब एसीपी वसंत डोबले का पक्ष लेते हुए वकुला पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन करती है और उनके जिस प्रकार से उनका तबादला किया गया है उसका विरोध करती है। क्या कहते हैं इस मामले में फेरी वालों का क्या कहना है, आजाद हॉकर्स यूनियन के लोगों का? जी बिल्कुल, हमारे साथ आज़ाद वर्कर्स यूनियन के तमाम लोग हैं। सबसे पहले हम सबको तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम सबसे यह दरख्वास्त करेंगे कि अपना नाम उसके बाद अपना वह पक्ष रखें। जी
दयाशंकर सिंह, आजाद हाकर्स यूनियन का अध्यक्ष हूं मैं। हाँ बोलिए आप। नहीं, आपसे ये सवाल है कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब एसीपी वसंत डोबले का तबादला कर दिया गया है, लेकिन अब आपके तरफ से क्या पक्ष वो है? तो खुश हो जाएंगे। और नहीं, क्या अभी है? बसंत डोबले का तबादला किया गया, उससे अब हल नहीं होता, लेकिन बसंत डोबले की मानसिकता वाले जो अभी भी ऑफिसर पड़े हुए हैं, कुछ लोग उनको लाना चाहते हैं। कल जो विरोध कर रहे थे डोबले का, उनको लाना चाहते हैं। और जाते अभी रोड पर क्या हो रहा है, गरीबों के साथ क्या हो रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी यूनियन को जातियों में बांटना चाहते हैं, धर्मों में बांटना चाहते हैं। जबकि मैं जब यूनियन चलाता हूं तो फेरी वाला जो भी फुटपाथ पर बैठा, वो चाहे मराठी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो साउथ का हो, कोई भी वो फेरी वाला बनता है। मैं दादर में गया था, जहां पर 138 लोग मेरे साथ में जेल में गए थे, 6 दिन तक जेल में थे। उस टाइम शिवसेना के मानवीय श्री राउत साहब ने अग्रलेख लिखा था सामना में कि आज पर प्रांतियों को देख करके महाराष्ट्रियन लोग धंधा करना सीख रहे हैं, उनको तुम धंधा भी नहीं करने दे रहे हो, तो क्या करें आखिर। और उस टाइम पुलिस को सौर पत्र देने की बात कहा था उन्होंने कि ये 65 बरस की, 60 बरस की, 70 बरस की महिलाएं जो जेल में डाली गई हैं, उनका केवल इतना ही गलती था कि वो ढाबा लेके बैठी थी, छोटे छोटे बाटा लेकर के बैठी थी। उस टाइम किसी ने नहीं बोला। नवाकाल ने हमारी तारीफ किया था, क्योंकि उस टाइम 138 लोग जो जेल में थे, उसमें 60 महाराष्ट्रियन थे। आज चूंकि मारने वाला महाराष्ट्रियन है और मरने वाला उत्तर भारतीय है, इसलिए ये राजनीति हो रही है। संजय जी, मेरे आजाद संजय जी, ये एक बिल की बात बताऊं मैं कि सारे के सारे संजय जी, एक बहस एक अलग दिशा में भी जा सकती है। अब इसे अगर प्रांतवाद का भी रंग दिया जा सकता है आने वाले दिनों में, तो ये अब आने वाले कल के लिए एक चुनौती हो सकती है, एक चेतावनी भी हो सकती है, अगर इसे उत्तर भारतीय बनाम मराठी का मुद्दा बनाया जाए। हम इस विषय पर भी आएंगे। हम चलते हैं राहुल कनाल के पास। राहुल, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को एकत्रित करने की कोशिश की थी, युवा वर्ग आपके साथ आया था, जब डोबले साहब की कार्रवाई पर आप लोग विरोध कर रहे थे, खासकर युवा वर्ग हुक्का पार्लरों पर जिस तरह से वो हॉकी स्टिक लेकर घुसते थे और लोगों को मारते थे, मॉरल पुलिसिंग की भी बात कही जा सकती है इसी विषय को जोड़ते हुए। क्या वो एक युवा जो पथभ्रष्ट हो रहा था, उसे संभालने की कोशिश के रूप में क्यों नहीं लिया जा सकता? उसे युवा वर्ग को समझाने की दृष्टि से क्यों नहीं लिया जा सकता? उसे युवा वर्ग को भटकने से रोकने की कोशिश के रूप में क्यों नहीं लिया जा सकता? आप लोग उस मामले को क्यों आगे तक ले गए और कैसे युवा वर्ग इस मामले में आगे आया था, और तब आपको सभी दलों का समर्थन कैसे मिल रहा था, हम आपसे जानना चाहेंगे। सर, पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मुझे एक पॉइंट बोलनी है खेलना साहब को। क्या 68% पॉपुलेशन जो मुंबई का आज है वो 18 से 35 साल का है, जो युवा है। तो अगर खन्ना साहब कहते हैं कि युवा पूरा कंफ्यूज है, तो उनको ये जानना ज़रूरी है कि पूरा मुंबई कंफ्यूज है। अगर मेजॉरिटी कंफ्यूज है तो ये उनको जानना ज़रूरी है कि पूरा जो आज आपके एक सिटी का मेन सिटी है, जो रेवेन्यू बेस्ड सिटी है, उसका पूरा युवा अगर आप बोल रहे हैं कि कंफ्यूज है, तो आपकी मेजॉरिटी कंफ्यूज है। यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ कि जिस तरह से आपने सलमान भाई बताया कि हुक्का पार्लर में वो हॉकी स्टिक लेके जाते थे, वहाँ तक की बात आप अगर बोलेंगे कि डिसिप्लिन के लिए कर रहे हैं, मैं मान लेता हूँ। एक टी स्टॉल पे, एक जूस सेंटर पे अगर हॉकी स्टिक लेके आना और वहाँ के स्टाफ को पीटना, और उनको हॉकी स्टिक के पीटने के बावजूद लातों से लेके बाहर लेके आना। हमारे बैंड्रा में एक रेस्टोरेंट चलता है मुगल सराय नाम का, वहाँ पे 65 ईयर ओल्ड के सीनियर सिटीजन है, उनको उन्होंने कान पे थप्पड़ मारा, जिनसे मेडिकल रिपोर्ट्स है हमारे पास जो प्रूव करते कि उनके कान का पर्दा फट गया। उसके बाद भी पुलिस एफआईआर नहीं लेती। एक कॉमन एफआईआर, एक सिटीजन की एफआईआर लेने में क्या पुलिस को हेड ऑफिस तक जाने की ज़रूरत है? क्या आम आदमी का या किसी दूसरे के नाम पे अगर एफआईआर होती तो क्या पुलिस फोर्स हेड ऑफिस तक जाती? ये खेलनार साहब से आप पूछिए, वो हमारे सीनियर है, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर उनके बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें उनके डोबले साहब की प्रोफाइल की जानकारी नहीं है। उनको पहले ये बताना चाहिए कि डोबले साहब का पास्ट क्या रहा है। राहुल जी, खैरनार साहब का स्पष्ट यही मानना है कि जो कानून है,
जो कानून बना हुआ है उसे इम्प्लीमेंट करने का जो अधिकार है वो अधिकारियों को हो, वो कितना हो उस पर बहस हो सकती है। उनका ये मानना है कि कार्रवाई करने का अधिकार दे देना चाहिए और इसमें नेताओं को नहीं पड़ना चाहिए। जरूर खरार साहब, शायद यही आपका यही मानना है। मेरा मानना ये है कि नेताओं ने कानून बनाना चाहिए, कानून में परिवर्तन करना चाहिए, कानून पीछे लेना चाहिए। अगर वो कानून के तहत कोई अधिकारी काम करता है और उस पर दबाव लाया जाता है तो देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। और ये हुक्का बार, पब, ये बार, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। ये बिगड़े हुए युवा है, उनको वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये बिगड़े हुए युवा को बाजू लेते हैं। मेरा मतलब युवा वर्ग कंफ्यूज, इसका मतलब ये है कोई तो बहुत अच्छा प्रगति कर रहे हैं, एक दिशा में जा रहे हैं, दूसरा बहुत खराबी में जा रहे हैं, तीसरा और कहीं जा रहे हैं। अन्ना हजारे केजरीवाल आए तो वहाँ भी लोग दौड़ेंगे, कोई रामदेव आए तो वहाँ भी दौड़ेंगे, कोई नेता आए तो वहाँ भी दौड़ेंगे। इस अर्थ में मैं बोल रहा हूँ युवा वर्ग बटा हुआ है, कंफ्यूज है, उनको ऐसा कोई मार्ग नहीं दिखता है या कोई आदर्श नहीं दिखता है कि ये देश के लिए, वो देश प्रेम के खातिर, देशभक्ति के खातिर कुछ काम करे। इसलिए ये ऐसा होता है। अभी ढोबले के विरोध में आप बहुत ही आरोप करेंगे, या ढोबले जो है ही नहीं, उनको जवाब देने के लिए, अगर उत्तर देने के लिए हमने मौका नहीं दिया तो आपके आरोप कितने सच्चे हैं, कितने खराब है, मुझे नहीं पता चलेगा। डोबले साहब के लिए मंच हमेशा खुला होगा, लेकिन हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, आप भी अधिकारी रहे हैं, आपकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन आप भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप भी मीडिया के साथ में नहीं आ सकते। ये एक चर्चा इस माध्यम से हम करना चाहते हैं कि इस मामले में कौन सही है, क्या तरीका सही है। अगर राजनेताओं ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है, कभी समर्थन और कभी विरोध की राजनीति होती क्यों है? फेरी वालों के एक फेरी वाले की मौत को अगर उसमें कुछ लोग सड़क पर उतरते हैं, क्या सचमुच में वो राजनीति है? अगर वो राजनीति है तो वो गलत है। अगर उसकी भावनाओं के साथ, उसके परिवार के साथ खड़े होना राजनीति है तो शायद राजनेताओं को ये राजनीति भाती है, तो लोगों के बीच में जाना भी चाहते हैं, भावनाओं को समझना भी चाहते हैं। तो अगर वो जाएं तो भी राजनीति, न जाएं तो भी राजनीति। तो ये राजनेताओं का प्रॉब्लम है। अधिकारियों के साथ ये है कि अगर वो सख्ती से पेश आएँ तो वो सख्त है, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो नाकारे हैं। करें तो क्या ये सिस्टम, करे तो क्या करे? खैरार साहब, आप वरिष्ठ हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप बताएं। खैरार साहब से पूछते हैं, हेगड़े साहब आपसे, फिर हेगड़े साहब भी बोलना जी। हेगड़े साहब आप बताएं। तो मैं थोड़े में बताता हूँ, उनको जरा मौका देना चाहिए जी। ये जो आप युवा की बात कर रहे हैं, इसको मालूम नहीं होगा, मैंने तो कोई मारा पिटा नहीं लोगों को या कोई तकलीफ नहीं दिया है। मैंने खाली डिसिप्लिन लाने के लिए मुंबई में कोशिश की है। जी। फिर भी मैं कई बार मारा पिटा गया हूँ, गोली खाई हूँ जी। हमारे नेताओं ने मुझे मारने की भी सुपारी दी थी, बच गया हूँ। तो ये जो हो रहा है, तब आप क्या सोए हुए थे? ये तो युवा वर्ग वो तो उस समय तो कोई ऐसे समर्थन में आया नहीं है। अभी वैसे ही डोबले साहब जो कर रहे हैं उसके लिए पीछे कोई कारण होगा, कोई कानून होगा, कोई डिसिप्लिन लाने की उनकी इच्छा होगी, क्या है मुझे नहीं पता। सच्ची में मैं डोबले साहब को कोई नज़दीक से देखा नहीं, मैं तो पहचानता नहीं हूँ। हेगड़े साहब तो बहुत अच्छे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, मैं उसके बारे में भी नहीं बोलता। पर लेकिन आम तौर पर हमारे देश की स्थिति इतनी कंफ्यूज और इतनी खराब हो चुकी है, कोई अधिकारी या कोई सरकारी यंत्रणा काम करने के लिए हिचकिचाती है, और इसलिए ये हमारे देश के लिए बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही नुकसानदेह है। तो हमने कहीं ना कहीं डिसिप्लिन मानना आवश्यक होती है। जिनका उनका रोल होता है उसने अपना रोल करना चाहिए। राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने पॉलिसी बनाना चाहिए, उन्होंने कानून बनाना चाहिए, उन्होंने कानून में संशोधन करना चाहिए, उनका काम है मार्गदर्शन करना। और हमारा अधिकारी का लोगों का काम क्या है? सरकार ने जो भी कानून बनाए हैं उसका सही ढंग से, सही मन से पालन होना चाहिए। बस सही ढंग से और सही मन से पालन हो। खैरार साहब का ये मानना है, जो सरकार बन गई, सरकार ने जो कानून बना दिया उसे अधिकारी अपने तरीके से, लेकिन वो तरीका क्या होता है? हर अधिकारी का अपना एक खास तरीका होता है, और शायद ये कारण है कि सरकारी बस इतनी भ्रष्ट हो चुकी है जी। कोई ईमानदारी से हम आते हैं इस पे, भ्रष्ट तरीकों पर भी बात होगी और भ्रष्टाचार पर भी बात होगी, मुद्दे की बात होगी। एक ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने इसे क्यों दिया नोटिस? क्या ये ले रहे हैं गैर कानूनी तरीके से निवेश?
सेबी के भी रडार पर आ चुकी है ये कंपनी। या निवेशकों को किया जा रहा है गुमराह? कंपनी का पूरा सच जल्द सिर्फ लेमन न्यूज पर। ये मेरी कहानी है। मैं अमित किशोर पटना से हूँ। बचपन में जब खांसी होती थी तब माँ का नुस्खा झट से ठीक कर देता था। चोट लगती तो बापू मरहम लगा देते थे। बुखार होता तो डॉक्टर की दवाई काम कर जाती। पर जब एक बार पोलियो हो गया तो माँ बापू और डॉक्टर की 1000 कोशिशें भी कुछ नहीं कर पाई। इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। 20 जनवरी को अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो बूथ ले जाएं और पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। थोडासा जरी ताप आला तरी ताबडतोब डॉक्टरकडे या. घरातल्या घरात उपचार करू नका. अगदी ताप उतरला तरीही औषधं पूर्ण घेतलीच पाहिजेत. मलेरिया रोखणं आपल्याच हातात आहे. लक्षात ठेवा, वेळेत निदान वाचवी प्राण. आपके सरोकारों का नया न्यूज चैनल। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर। हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर सही नजरिया। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। मुद्दे के बाद में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ कृष्णा हेगड़े, GR खैरनार, राहुल कनाल, संजय मिश्रा हमारे संवाददाता और उनके साथ आज़ाद हॉकर्स यूनियन के दयाशंकर सिंह और उनके कार्यकर्ता इस वक्त लाइन पर चारों बने हुए हैं। साथ ही हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर शिवसेना विधायक विनोद घोसालकर जी भी जुड़ गए हैं। हम विनोद घोसालकर जी से बात करना चाहेंगे। विनोद घोसालकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आभारी हूँ। घोसालकर साहब, आप बताएं कि वसंत डोबले जी को लेकर जिस तरह से मुंबई शहर की फिजा में राजनीति गरमाई है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या इसे इस रूप में लिया जाए कि चूंकि एक तबके ने उनका विरोध किया इसलिए शिवसेना इस मामले में आगे आई है, या इस रूप में लिया जाए कि उनके काम करने का तरीका सही था, उसे शिवसेना समर्थन दे रही है, या फिर इसे इस रूप में लिया जाए कि शिवसेना कहीं भी अगर इस तरह का अत्याचार किसी अधिकारी पर हो रहा हो तो उसके समर्थन में उतरेगी? किस रूप में इसे लिया जाए वर्तमान में शिवसेना की भूमिका को, क्योंकि शिवसेना उनके कार्य करने के तरीके को लेकर पहले विरोध कर चुकी है। देखो, कार्य शिवसेना की भूमिका ये महत्वपूर्ण वसंत डोबले के उसमें नहीं है जी। मुंबई शहर में जो फेरी वाले ने जो सारे फुटपाथ रास्ता के ऊपर जो बिजनेस चालू किया है, उसके लोगों को तकलीफें होती है। अगर वो फेरी वाले हटाने का काम ये मुंबई महानगर पालिका का रहता है, पुलिस उन्हें संरक्षण देती है, तो ये काम कानून से किया गया। उसके लिए उनको डोबले के ऊपर जो एक्शन मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के सन्माननीय पृथ्वीराज चौहान ने की है वो गलत है और उसका हम शिवसेना की तरफ से निषेध करता हूँ। इस पर जी मैं घोसालकर जी को बताना चाहता हूँ कि जो डोबले जी अगर सही कर रहे थे, हम सब उनका साथ दे रहे थे। वो जब विले पार्ले में नए नए आए थे, हमने उनको पूरा समर्थन दिया था। लेकिन जो दिन जैसे बीते गए वैसे ही डोबले जी का जो आतंक है वो फैलता गया। फिर बाद में उनको कुछ समझ में नहीं आया क्या सही क्या गलत। 150 दुकानें उन्होंने तोड़ दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 दुकानों का मैं नाम लेता हूँ यहाँ पर, जहाँ पर ACP डोबले जी को संरक्षण देना चाहिए, क्राइम को प्रिवेंट करना चाहिए। गोयल मेडिकल, PR शाह एंड कंपनी, राज ऑयल, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, NAV स्टोर्स, केक बास्केट, मित्तल स्टोर्स, बेस्ट वाइन शॉप, शशिकांत ट्रैवल्स, ये सब दुकानें लूटे गए पिछले 2 महीने में और डोबले साहब कुछ नहीं कर पाए। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ।
गोसलकर साहब, इस पे आप क्या कहेंगे जिस तरह की राजनीति इस मामले में होने लगी? और राजनीति का मामला छोड़ो यार, जिस दिन पार्ला वाकोला के जनता इतनी डोबले के समर्थन में आ गई है जी, वो उसका भी राजनीति करने वाले लोगों ने सोचना चाहिए। झोपड़ा बढ़ाना, फेरी वाले बढ़ाना, अनधिकृत काम को प्रोत्साहन देना, ये सारे मुंबई शहर में कांग्रेस के नगर सेवक, कांग्रेस के एमएलए और कांग्रेस के एमपी करते हैं। और वही काम जैसा दहीसर में गणपत पाटिल नगर के बारे में संजय निरुपम ने और उनके नगर सेवकों ने किया, वही काम बांद्रा में कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ की एमपी प्रिया दत्त, वहाँ के आमदार हमारे मित्र कृष्णा हेगड़े और वहाँ के नगर सेवकों ने किया है। वो मुंबई के लिए घातक है कि फेरी वाले के लिए। गोसलकर जी, मैं पार्ला का आमदार हूँ, बांद्रा का आमदार नहीं हूँ। मांगनी कर रही है सरकार, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, उसके लिए उनको कोई योजना नहीं आती है। और फेरी वाले सारा रास्ता, मुंबई हाईकोर्ट का भी आदेश है कि फेरी वाले को लाइसेंस मत दो, फेरी वाले को रास्ते में बिठाने दो, रेलवे स्टेशन के 50 मीटर तक। यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, हाईकोर्ट का आदेश है। 25 साल से बीएमसी, शिवसेना और बीजेपी के ऐसा मानना ये कांग्रेस वाले का हुआ है, वो सब गलत है। 25 साल से बीजेपी और शिवसेना का सत्ता चल रहा है बीएमसी में, अभी तक आप नो हॉकिंग जोन नहीं बना पाए, और नो हॉकिंग जोन नहीं बनाने के बाद आप अभी फेरी वाले पे दोष दे रहे हैं। महाराष्ट्र शासन के पास भेजा है, आपको पता नहीं है? कौन हेगड़े साहब बोल रहे हैं क्या? मुझे पता नहीं कौन बोल रहे हैं। हाँ, कृष्णा हेगड़े जी बोल रहे हैं। दोस्ती बोल रहा हूँ, कृष्णा हेगड़े काम कर दिया तो आपको ये मालूम होना चाहिए। आरोप करना बीजेपी और शिवसेना का नाम के, आपका ये कांग्रेस वाले का एक धंधा हो गया। अभी आप ही तो शुरू किया, आपने तो शुरू कर दिया। मुंबई की जनता ने आपको महाराष्ट्र शासन में सत्ता दी है, उधर केंद्र में सत्ता दी, उसका उपयोग करके बाद में हमारे पास आओ ना। अरे गोसलकर जी, सत्ता हमारी रहेगी, आप घबराओ। लेकिन गोसलकर साहब, ये मामला जब भ्रष्टाचार करते हैं, घोटाले करते हैं, गवर्नमेंट को लूटते हैं, गवर्नमेंट को कर्ज में डाला है, ये काम आप सब करते हैं। गोसलकर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो दिन रात को जब ये घटना हुई, इसके पहले जब 150 दुकान पार्ला में तोड़े गए, शिवसेना के ही विधायक वहाँ पर थे। उन्होंने मुझे कहा कि कृष्णा जी आप ये रोको। मैंने खुद म्युनिसिपल कमिश्नर सीताराम कुंटी जी को फ़ोन किया और डेमोलिशन 6 बजे शाम को रोकी। तभी किसने समर्थन दिया मुझे? शिवसेना के आमदार ने दिया। आज 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 शिवसेना कुछ अलग ही उनकी। लेकिन ये शिवसेना का सवाल नहीं है, भाजपा का सवाल नहीं है, सवाल है आम। जब वो फेरे वाली की मौत हो गई, तभी बीजेपी के अध्यक्ष राज पुरोहित जी वहाँ मौजूद थे, बीजेपी के विधायक आशीष शेलार जी वहाँ पर विधायक। अगर वो नहीं दी है तो फेरे वाले की कार्रवाई करने का काम मुंबई महानगर पालिका का है, समझा ना? तो वो सब कानूनी में ही चल रहा है। आप कानून भी मानते नहीं, आप न्यायालय भी मानते नहीं है, तो अब इसका रास्ता क्या है गोसलकर साहब? इसका क्या रास्ता निकले, क्या होना चाहिए आपके नजरिए से, आपकी पार्टी के नजरिए से? ऐसा होना चाहिए। हम आपको मैं पहले मेरी भूमिका स्पष्ट करता हूँ जी। फेरी वाले की फेरी वाला बैठना चाहिए, 2x2 में, 3x3 में व्यवसाय करना चाहिए, लोगों के जाने का आने का रास्ता छोड़ना चाहिए, वो तो हम भी मानते हैं। यहाँ तो सारे गेट ही बंद करते, फेरी वाले रास्ते करते हैं और ट्रैफिक को और लोगों को तकलीफ होती है। उसका तो फेरी वाले ने अगर बराबर काम किया तो भी ये मुंबई का हम नागरिक का रोष कम हो सकता है। ये आप जरा ध्यान में रखिए। का मतलब है हमारे बोरोली चंदारो के लिए पूरा बंद, एक गाड़ी भी नहीं, 7 फुट के रोड पे ऊपर एक गाड़ी भी नहीं जा सकती है, तो लोगों ने क्या करना है वो तो आप मुझे बताओ। गोसलकर साहब, मुद्दा ये भी था कि फेरी वाले बाद में आए इस पूरे एपिसोड में, और अगर मदन जायसवाल की इस पूरे मामले में अगर मौत न हुई होती तो मामला इतना गर्माता भी नहीं। मौत का इशू बनाना जी, जैसा हमारे गणपत पाटिल में मौत का इशू बनाना जी, वो जो गणपत पाटिल नगर में वो एक ठाकुर करके या यादव करके जो लेडी का देहांत हुआ जी, उधर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हाँ, ये आपको मांग करनी चाहिए थी गोसलकर जी, कार्रवाई एक्शन तो होती है जी, समझा ना? हाँ, उस मुद्दे पर राजनीति नहीं हुई, इस मुद्दे पर राजनीति क्यों हुई? इंक्वायरी करने के बिना जी, खाली कांग्रेस का एमपी बोलता है, कांग्रेस का आमदार कृपा सिंह बोलते हैं,
करके आप एक दिन में कार्रवाई करते हैं, वो गलत है। नहीं, ये एक दिन की कार्रवाई नहीं है, एक महीने से ये प्रक्रिया चल रही है। नहीं थे वहाँ जब भी कार्रवाई हुई थी। यानी कुल मिलाकर आपको लगता है कि जो कार्रवाई की गई, कार्रवाई करने के तरीके पर आपको आपत्ति है, सरकार द्वारा जो कार्रवाई की गई? हेलो, ढोबले साहब के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई करने के तरीके पर आपको आपत्ति है? मैं इनको बताना चाहता हूँ गोसलकर जी को, ऑफिसर को करना जी, और एमपी जो बोलते हैं वही होएगा, ऐसा बताने की राजनीति कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने की है। अगर ढोबले बिल्कुल नहीं, ऊपर शासन होना चाहिए, लेकिन विदाउट इंक्वायरी, विदाउट कुछ भी पूछताछ बिना एक दिन में और कांग्रेस के एमपी और कांग्रेस के आमदार बोलते हैं करके उसकी ट्रांसफर, ये कानूनी भाग नहीं है, ये मुख्यमंत्री को शोभादायक नहीं है। मैं गोसलकर जी को बताना चाहता हूँ, ये पत्र जो मैंने लिखा है वो 5 जनवरी को लिखा है पुलिस कमिश्नर को, और इसका कॉपी मैंने मुख्यमंत्री जी को भी दिया था। ढोबले जी ने पार्ला में जो आतंक का माहौल फैलाया था उसके खिलाफ मैंने ये किया था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो उस दिन मदन जायसवाल की जब मुख्यमंत्री को लिखा तो 12 तारीख नहीं, उसके पहले भी 2 महीने पहले लिखा हूँ मैं, उसके पहले भी 2 महीने पहले लिखा हूँ, 3-4 पत्र लिखा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ 3-4 बार मैंने, गोसलकर जी 3-4 बार मैं मुख्यमंत्री जी को मिला हूँ, उनको 3-4 बार मैंने पत्र लिखा। और वो दिन मदन जायसवाल जी के जो दुखद निधन हुआ, वो दिन बीजेपी के अध्यक्ष राज पुरोहित, बीजेपी के आमदार आशीष शेलार, खासदार संजय दीना पाटिल, खासदार प्रिया दत्त, खासदार बाबा सिद्दीकी, सभी वहां मौजूद थे। और उसके पहले आपके शिवसेना के आमदार ने भी मुझे समर्थन दिया था। तो इसको कांग्रेस के आमदार ने प्रेशर डाला और ट्रांसफर हुआ, ये गलत बात। लेकिन कल जो ढोबले के ऊपर जो एक्शन लिया और जो रीजन बताया वो खाली कांग्रेस की राजनीति है, उसका और दूसरा कोई बात नहीं। और एक बात बताना चाहता हूँ, गलत आप कर रहे हैं। राधा सुनील चंदू नाम की महिला, मुंबई शहर के नाम बोलता हूँ गोसलकर जी, झोपड़पट्टियां, पानी की चोरी, लाइट की चोरी, और कांग्रेस के सारे एमपी नगर सेवक उनको समर्थन देना, पूरा आयुक्त जी जो है वो मुख्यमंत्री चौहान के अंडर में काम करते हैं, उसको वे मेरा आरोप है। और वो आपको मदद करने के लिए डरते, कानून पालने का कीमत नहीं बताते हैं। गोसलकर साहब, यानी कुल मिलाकर ये हमें आपकी बातों से ये आभास हुआ कि आपको एक के फेरी वालों का उचित तरीके से जो तरीका है उस पर कार्रवाई हो। दूसरी तरफ आपका ये मानना है कि जिस तरह से कार्रवाई की गई ढोबले के खिलाफ, वो उसका तरीका, चूंकि इस पर वहाँ की सांसद कांग्रेस की थी और अधिकांश लोग कांग्रेस से थे, और उसके दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान जी को इस पर कार्रवाई की उन्होंने, उसके तरीके पर आपको आपत्ति है और वो तरीका गलत है, आपका ये मानना है, इसलिए आप उनके समर्थन में हैं। चूंकि आप फोन पर बने हुए हैं, हम रूबरू भी आपसे बात करना चाहेंगे, किसी दिन जरूर आपसे इस विषय पर स्टूडियो में आपको बुलाएंगे। आप फोन लाइन पर थे, आपने फोन लाइन पर भी काफी बातें की, आपने काफी अपना पक्ष रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। हमारे साथ कुछ, चूंकि खैरार साहब भी हमारे साथ हैं, फेरी वाले भी हमारे साथ हैं, हम संजय के पास चलते हैं और उसके बाद राहुल कनाल जी के पास आते हैं। हेगड़े साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं और हम राहुल कनाल जी के पास चलते हैं। राहुल कनाल कुछ कहना चाह रहे थे इस विषय पर। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जैसे हमारा कृष्णा जी यहाँ पे बैठे हैं, ये जानते हैं कि हमने जब यूथ ने जब प्रोटेस्ट शुरू किया था, ये 1 साल हो गए इस प्रोटेस्ट को शुरू करके, तब हम हमारे एमएलए मिस्टर बाबा सिद्दीकी, हमारे एमएलए श्री कृष्णा जी, हमारी एमपी प्रिया दत्त जी के पास भी हम हमारे यूथ ये लेके गए थे और प्रोटेस्ट लेटर हमने 1 साल पहले दिया था। हमारा बोलना ये है कि उस वक्त अगर ऐसे ऑफिसर को अगर लिमिटेशन में रख दिया जाता तो आज ये दुर्घटना नहीं होती। हमारा उस टाइम पे अगर पक्ष रखा जाता तो उस टाइम पे भी हो सकता था। और कृष्णा जी ने और बाबा सिद्दीकी जी ने और प्रिया दत्त जी ने हमारा ये लेटर उस वक्त भी उन्होंने हमारे तरफ से हमें लेके जाके सीएम से हमें मिलाया था, हमने सब कुछ किया था। हमारे साथ पीस प्रोटेस्ट में हमने सारे यूथ को इन्वॉल्व किया था, उस वक्त भी हमारा साथ दिया गया था। तो ऐसी बात नहीं है कि आज पॉलिटिक्स हो रहा है, उस वक्त पॉलिटिक्स नहीं हुआ। एक लोकल यूथ है, लोकल यूथ के दायरे के जब बाहर बात चली जाती है तो वो अपने नेताओं को ज़रूर जाके मिलता है, और हमने उस वक्त भी मिले थे और इस वक्त भी जाके मिले। और उस वक्त
सामना के मुख्य पत्र जो शिवसेना का जो पत्र है उसमें हमारा फ्रंट पेज पे लिया गया था। क्या हम इसका स्वागत करते हैं? क्या यूथ ने ऐसा प्रोटेस्ट किया? उस टाइम पे श्री राज ठाकरे जी ने अपना रैली लिया था, उस रैली में उन्होंने कहा था कि ये ढोबले ऑफिसर कौन है, ऐसा काम वो कैसे कर सकता है, वो हॉकी स्टिक कैसे लेके जा सकता है। तो आज ये पॉलिटिक्स क्यों? तो पॉलिटिक्स लोग इतना गुंडागर्दी करते हैं, मारते पीटते हैं, मर्डर करा लेते हैं, वो आपको अच्छा लगता है? नहीं सर, वो हमें अच्छा नहीं लगता सर। वो हम किसी जस्टिफाई करने यहाँ नहीं बैठे खन्ना साहब। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमारा पक्ष था, हमारा ओपिनियन है, हम गलत है तो आप हमारे बड़े, आप हमें सही कीजिए। सही करने का तरीका है ना सर। सभी लोग जो यहाँ पर है जी मदन जायसवाल जी के बारे में बात कर रहे हैं जी। मैं और एक एपिसोड आपको बताना चाहता हूँ। राधा सुनील चंदू नाम की महिला जो दलित बस्ती में काम करती है, ढोबले जी या उनके टीम ने उनको भी पीटा। 25 दिन के बाद उनकी भी मौत हुई। केस को रफा दफा किया गया और कहा कि जो पेशेंट थी वो टीबी से मर गई। इसके ऊपर क्यों इंक्वायरी नहीं हो रहा है? अब यानी कुल मिलाकर जिस तरह की स्थितियां बनी है उसमें राजनीति ज़्यादा हुई है। जिस मामले में फेरी वाले भी उनके खिलाफ उतरे, उनके समर्थन में भी आवाज़ उठी। गोरा खरनार जैसे अधिकारी उनके समर्थन में आए। उनका ये मानना है, जबकि उन्होंने ढोबले से कभी मुलाकात भी नहीं की है, एक अधिकारी के कार्य करने के तरीके पर भले ही आपत्तियां उठाई जाए, लेकिन उसका तरीका क्या हो इस पर सवाल उठ रहे हैं। हेगड़े साहब ने सिलसिलेवार तरीके से इन बातों पर अपना पक्ष रखा कि क्या क्या कब कब उन्होंने किस तरह की कार्रवाइयाँ की और एसीपी रहते हुए पार्ले की तरफ उन्होंने किन तरह जो कुछ डकैतियाँ हुई, कुछ घटनाएं हुई, उस पर उनका ध्यान नहीं गया। राहुल कलाल ने अपना पक्ष रखा। फेरी वाले की मौत के बाद शुरू हुई राजनीति कहीं ना कहीं एक अलग दिशा की तरफ जा रही है, ये हमारा मानना है। मुद्दे की बात यह है कि इसमें कितनी राजनीति हो, क्या अधिकारी को इतनी छूट ना हो कि वो अपने अधिकारों का पालन कर सके, लेकिन क्या उस अधिकारी को ये भी नहीं समझना चाहिए कि उसे कानून ने कितना अधिकार दिया है और किस हद तक दिया है। कुल मिलाकर मुद्दे की बात में आज हमने इसी पर चर्चा की और ये पाया, मुझे लगता है कि खैरनार साहब हम सबके बुजुर्ग हैं। खैरनार साहब चलते चलते आप अपनी बात रखें तो हम मुद्दे की बात को समेट लें। सबसे बढ़िया मार्ग ये है कि यूनियन का जो लोग पीछे है या यूनियन बनाते हैं या उनका समर्थन करते हैं, तो उन्होंने फेरी वाले को कोई डिसिप्लिन लगाना चाहिए कि भाई लोगों को भी तकलीफ ना हो, आपका भी धंधा चले। इसलिए आप ऐसे ढंग से धंधा करो ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। पुलिस को ज़्यादा कोई परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी केवल हम पुलिस है इसलिए लोगों को मारना पीटना दादागिरी करना अच्छा नहीं है। जो भी लोग हैं अपने देश के लोग हैं, ये अपने भाई बंद है, ऐसे सोच समझ कर उसके विरोध में कार्रवाई करने की ज़रूरत भी पड़ी तो बड़े प्रेम भाव से कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस ने भी अपना काम करना चाहिए, फेरी वाले के यूनियन ने फेरी वाले के बारे में सोचना चाहिए और हमारे जो राजनेता है उन्होंने देश के बारे में सोचना चाहिए। उस ढंग से कानून बनाना चाहिए, उसमें बदलाव लाना चाहिए और ये हम सब मिलकर जब इस देश की प्रक्रिया को काम करना शुरू करेंगे, देश को महान बनाने के लिए काम करना शुरू करेंगे, तो कोई फेरी वाले को रास्ते पर धंधा करने की जरूरत नहीं होगी, कोई झोपड़ी वाले को कोई अवैध झोपड़ी बनाने की जरूरत नहीं होगी। हमारे यहाँ इतनी साधन संपन्नता बन जाएगी, काफी कुछ है हमारे पास, इतना भंडार भरा हुआ है कि हम काफी कुछ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जिस दिशा में सकारात्मक सोच के साथ हम बढ़ रहे हैं, एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है अधिकारियों में, राजनेताओं में, यूथ में भी। राहुल कनाल की इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि अगर अधिकांश लोग भटके हुए हैं तो हमारा समाज ज़्यादा भटका हुआ है, तो उन्हें भी अगर सचमुच में भटके हैं तो उन्हें समाज में और सही राह पे लाने का काम हमारा है। कृष्णा हेगड़े जैसे लोग भी राजनेता लोग जैसे टीवी हो रहा है एक दूसरे से वो किल्ली उड़ाना शुरू किया, देश के बारे में उनको नहीं लेना रहे, ये कितना बुरा है और हम कितने अच्छे वही बताना उसको शुरू कर। हेगड़े साहब, हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि जिस दिशा में राजनीति जा रही है उसे एक नई दिशा, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की इसमें आवश्यकता है। आपने बहुत सारे इस मामले में काम किए हैं, इसमें राजनीति न होने पाए और जो एक विषय निकला मराठी बनाम उत्तर भारतीय का, ये न निकले और कहीं इस पर विराम लगे। हम उम्मीद करते हैं कि मुद्दे की बात में आज आप इन बातों पर सहमत हुए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दे की बात में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल फिर किसी विषय पर हम आपके साथ होंगे, आपसे फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए सलमान को, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।